आप सबका स्वागत है P2P कम्युनिटी के इस सेशन में। दोस्तों, आज हम दो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। पहला विषय है हमारा एक अच्छा श्रोता बनना, मीन्स कि अच्छा श्रोता कैसे बने, क्यों जरूरी है अच्छा श्रोता बनना। क्योंकि सफलता तभी हमें मिल पाएगी तब हम एक अच्छा श्रोता बनेंगे। रीजन है उसका, जो ज्ञान हमारे पास है वो तो है, उस ज्ञान को और बढ़ाने के लिए हमें दूसरे बंदे को सुनना पड़ेगा, तभी हमारा ज्ञान किसी भी विषय का तभी बढ़ पाएगा, तब हम सामने वाले बंदे को सुनेंगे। अगर अपनी ही हम कहते रहेंगे, अपना ही हम लेक्चर देते रहेंगे तो हमारे पास में ज्ञान नहीं बढ़ेगा। हमें दूसरे बंदे को सुनना जरूर पड़ेगा, सुनना भी चाहिए। एक अच्छा श्रोता सफलता के पथ पर बढ़ता चला जाता है। एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा कवि बन सकता है। एक अच्छा श्रोता ही बहुत ग्रेट टीचर बन सकता है, ग्रेट लीडर बन सकता है, कोई नेता बन सकता है। अच्छा श्रोता, क्योंकि हम सुनकर बहुत कुछ सीखते हैं। किसी का बोलने का लहजा बहुत गजब का होता है, किसी के शब्द बहुत गजब होते हैं, किसी की मुस्कुराहट बहुत अच्छी होती है। हमें लगता है कि भाई वाह क्या मुस्कान है, ऐसे गुण हमारे अंदर भी होने चाहिए। भाई वाह, इनके बात करने का तरीका कितना अच्छा है, हमें भी इसी तरीके से बोलना चाहिए। इनके शब्द कितने अच्छे हैं, हमें भी ऐसे ही शब्द अपने शब्दावली में रखने चाहिए। बोलते समय हमें भी ऐसे शब्द रखने चाहिए। बहुत कुछ सीखने को मिलता है अगर हम किसी को ध्यान से सुने तो। हर इंसान में कुछ ना कुछ खासियत, कुछ ना कुछ गुण जरूर मिलते हैं, और वो हम तभी जज कर पाएंगे तब हम उनको ध्यान से सुनेंगे कि हाँ इस बंदे के अंदर क्या टैलेंट है, क्या चीज़ प्लस पॉइंट है इनके अंदर। तो एक अच्छा श्रोता बहुत कुछ ज्ञान अर्जित कर लेता है, वरना तो हम सभाओं में बैठे रहें, कुछ किसी को घंटे 2 घंटे सुन लें, कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर हमने उनको ध्यान से नहीं सुना तो। ये तो वही बात हो गई ना कि हमने मोबाइल को चार्जिंग पर लगाया, चार्जिंग पर लगा दिया, वो सही तरीके से कनेक्ट नहीं हुआ तो वो घंटे 2 घंटे, दिन 2 दिन कितने भी रख लो, वो चार्ज नहीं होगा। हमें चार्ज होने के लिए सामने वाले इंसान से कनेक्ट होना पड़ेगा। जब तक हम उनसे कनेक्ट नहीं होंगे हमारे अंदर ज्ञान अर्जित नहीं होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें अपने जीवन में धार लेनी चाहिए, व्यवहारिक तरीके से ढाल लेनी चाहिए। अच्छा श्रोता अच्छा वक्ता बन सकता है, अच्छा टीचर बन सकता है। किसी भी विषय पर हम जाएं, किसी भी लाइन में हम चले जाएं, हमें अच्छा श्रोता सबसे पहले बनना चाहिए। अब जैसे कि हम P2P में जूम पर मीटिंग लेते हैं तो मीटिंग लेते समय हमें अच्छा श्रोता बनकर बैठना चाहिए कि हमारे अपलाइन या हमारे लीडर हमको क्या बता रहे हैं, क्या क्या बात हमें समझा रहे हैं, क्या क्या पॉइंट हमारे सामने रख रहे हैं, उनको धारण करना चाहिए। जब तक हम उनकी बात को नहीं सुनेंगे तब तक हम इसमें पारंगत नहीं हो सकते, फतेह हासिल नहीं कर सकते, तब तक हम इस चीज के धुरंधर नहीं बन सकते। दूसरा विषय है हमारा पब्लिक डीलिंग। दोस्तों, हमें अब अगला स्टेप उठाना है पब्लिक को डील करना, मीन्स कि अपना विषय, अपना सब्जेक्ट पूरी तरीके से लर्न कर हमें फिर पब्लिक के बीच में जाना है, अपने विषय को रखना है, अपनी बातों को रखना है और फिर उनको समझाना है। पहले हम किसी के पास जाएं, अपने फ्रेंड, अपने दोस्त, रिलेटिव कोई भी हैं, उनके पास समय लेकर पहुँचें और फिर अपनी बातें रखें। पहले फैमिली के बारे में पूछें, हाल चाल पूछें, काम धंधे के बारे में पूछें, जॉब के बारे में पूछें। फिर वो अपना बताना शुरू करेंगे, हाँ जी हाँ ये काम चल रहा है, काम धंधे सब इस तरह हैं, जॉब वगैरह तो रही कहाँ हैं,
और जॉब तो बस कुछ भी नहीं है जी, अपना ही कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तभी अपना प्रस्ताव आप उनके सामने रखें, मीन्स कि हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, इसी विषय पर तो हम बात करने आए हैं, इसी विषय पर हम बात करने के लिए आए हैं, क्योंकि रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं हैं, गवर्नमेंट पर नौकरियां पैदा नहीं हो रही, जो कुछ है वो सब खत्म होने जा रही हैं। इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए हम अपनी कुछ बात आपके सामने शेयर करने आए हैं, अपना कुछ ज्ञान आपके साथ शेयर करने आए हैं। अच्छा लगे तो आप ज़रूर उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फिर अपनी बात को आप रखें बारीकी से, एक एक परत से परत हटाते चले जाएं, बात रखते चले जाएं और फिर उनको बारीकी से बताएं अपने P2P कम्युनिटी के प्लान के बारे में। वो कहेंगे जी इस तरह, दो बात सुनते ही अच्छा चेन सिस्टम है, अच्छा बंदे जोड़ने, अच्छा ऐसा तो जी पहले बहुत आ चुकी, मैं फंस चुका, मैंने एक बार इतने दे दिए, मैंने तो लाखों रुपये खर्च कर दिए जी इसमें, ये तो बस ऐसा ही है जी। नहीं, फिर कहो नहीं जी सही बात है आपकी, ऐसी कितनी कंपनियां आई, कितनी चली गई, मार्केट में बहुत लोगों को धोखा दिया, बहुत लोगों को लूटा, परंतु ये ऐसा नहीं है। रीज़न है, कुछ कारण हैं। वो क्या चीज़ थी, ये क्या चीज़ है। कंपनियां आई थी, कंपनियां थी, ये कंपनी के बारे में हम बताने नहीं आए, ये हमारी कम्युनिटी है। इसके बारे में आप थोड़ा सा धैर्य रखकर थोड़ा सा एक बार समझ लें। कोई गलत पॉइंट हो तो आप हमें भी बताएं कि यहाँ पर गलत है, तो हम उस बात को एक्सेप्ट करेंगे। तो आप एक बार जानें, देखें, एक बार तो देखें, फिर अपनी बात को रखें बारीकी से, शुरू से परत से परत हटाकर, बारीकी से समझाकर। मैं कहता हूँ 99% ये सब उनको समझ में आएंगी, क्योंकि प्लान ही ऐसा है, बशर्ते आपने ज्ञान पूरा अर्जित कर रखा हो। तो बहुत नम्रता से उनको समझाना है। पब्लिक डीलिंग में बहुत सुलझकर रहना पड़ता है, क्योंकि कोई भी इंसान किसी भी बात पर उलझ सकता है हमसे, क्योंकि कोई गर्म स्वभाव का, कोई नरम स्वभाव का, कोई ऐसे तो होते हैं समाज में, हम जैसे तुम जैसे कि भीड़ में ऐसे तो मिलते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे मिलते हैं जो ना कुछ बात पर अड़ जाते हैं, अपनी बात को बड़ी करने के लिए अड़ जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। तो फिर वहाँ पर आपको ठंडे दिमाग से सुलझना है और अपनी बात को रखना है। निस्संदेह मैं दावा करता हूं, अगर आप सही तैयारी के साथ गए हैं तो सामने वाला बंदा मना कर ही नहीं सकता। रीज़न हो सकता है पैसे का ब्योंत हो सकता है, उसका बिगड़ा हुआ हो, पैसे की व्यवस्था भी उस पर ना हो, 2 दिन 4 दिन 6 दिन का टाइम ले, परंतु मना कर दे, ऐसा संभव ही नहीं है। ये प्लान इतना अच्छा है, इतना गजब है कि सबके दिमाग में इतनी अच्छी तरीके से बैठता है। वो कहता है जी वाह, प्लान तो बहुत अच्छा है जी, रियल में ही। और ऐसे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो 1 मिनट में डिसीजन लेकर, हाँ जी जोड़ो, बिल्कुल जोड़ो जी, 1 मिनट में डिसीजन। मेरे साथ हुआ है ऐसा कितनी बार। तो फिर अपना सही तरीके से डील करें। तो अभी मैं आज ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, समय का अभाव है। फिर हम अगली क्लास में फिर कोई नए टॉपिक के साथ आएंगे, फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।